हे गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पे। लास्ट क्लास तक मैंने आपको ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के MA6 टाइप, MA5B टाइप और MA4B2, MA4BC टाइप में ऑप्टिकल आइसोमरिज्म बताया था कि ऑप्टिकल एक्टिव फॉर्म होती है, ऑप्टिकल इनएक्टिव फॉर्म होती है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पीयूएस मैंने आपको अच्छे से समझा दिया था। आज हम बात करने वाले हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में ही MA3B3 टाइप के जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनमें ऑप्टिकल आइसोमरिज्म मैं बताने वाला हूं, उनकी ऑप्टिकल एक्टिव फॉर्म या ऑप्टिकल इनएक्टिव फॉर्म के बारे में बताने वाला हूं। ऑप्टिकल एक्टिव फॉर्म और ऑप्टिकल इनएक्टिव फॉर्म से पहले मैं आपको दो फॉर्म बता देता हूं इसकी जो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करता है। ये दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनाते हैं, एक आपका बनता है फेस और एक बनता है आपका मर। सो मर को मैं यहां बनाऊंगा, फेस को मैं यहां बनाऊंगा। ठीक है, बता चुका हूं मैं फेस और मर कौन कौन सी फॉर्म होती है। सो फेशियल जो फॉर्म होती है उसमें मैंने आपको कहा था कि सेंटर मेटल एटम से जो तीनों के तीनों सेम लिगेंड जुड़े हुए हैं उनके बीच 390 डिग्री के एंगल बनते हैं। बनते कि नहीं बनते? यानी कि ये तीनों 90 डिग्री पर होते हैं। उसी प्रकार ये वाले जो बी वाले भी हैं ये भी आपके 90 डिग्री पर होंगे। ये तो आपका फेशियल था। मेरिडोनल में मैंने क्या कहा था, दो आपके 180 पर आ जाते हैं, यानी कि इसको मैं यहां ले लूं और एक को यहां ले लूं। ठीक है, तो एक 180 और दो 90 बनता है, ये तो बताया था मैंने आपको। तो अब मैं मर वाली फॉर्म बनाने वाला हूं। तो मर में क्या होगा, ये M यहां होगा, एक बी ऊपर हो जाएगा, एक बी क्या हो जाएगा आपका नीचे आ जाएगा। ठीक है, और एक बी तो यहां बना रहेगा। ठीक है, और ये रहेगा आपका A और यहां रहेगा आपका A और यहां रहेगा आपका A। सो ये मेरिडोनल फॉर्म थी। तो इसके दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनते हैं, ये तो आपने देख लिया होगा। ऑप्टिकल एक्टिव फॉर्म कितनी होंगी इसकी या ऑप्टिकल इनएक्टिव फॉर्म कितनी होगी ये देखना है हमें MA3B3 टाइप के ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। ठीक है, सो आप यहां देखो, जो फेस वाला फॉर्म है उस पर आप फोकस करो। मैंने आपको एक ही चीज की, आप पीयूएस अप्लाई करो। पीयूएस एब्सेंट है तो नॉन सुपर इम्पोजिबल होगा, ऑप्टिकल एक्टिव होगा। पीओएस प्रेजेंट है तो सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज होगी, ऑप्टिकली क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, इतना ही देखना है आपको, और तो कुछ देखने की जरूरत नहीं है। अब यहां देखो आप लोग पीओएस है कि नहीं है। ये बी बी ए ऊपर ए नीचे बी। ठीक है, ये बी है, ये ए है, नीचे बी है, ऊपर ए है। अगर आप सोचो कि सर हम ये वाला प्लेन लगाएंगे तो ये वाला प्लेन लगाने से आपको कोई फायदा नहीं मिलने वाला, क्योंकि मेटल के साथ ये चार लिगेंड तो एक दूसरे के मिरर इमेज बन जाएंगे, लेकिन ऊपर जो ए है उसके रिफ्लेक्शन में नीचे बी है, तो ये वाला प्लेन तो आपके काम नहीं आने वाला है। यानी कि यहां से तो ये वाला प्लेन लग नहीं रहा। अब आप सोचो सर हम ये वाला प्लेन लगाएंगे, आप ये वाला प्लेन लगाओगे तो ये वाला ए दो पार्ट में कट जाएगा, मेटल भी दो पार्ट में कट जाएगा, नीचे बी दो पार्ट में कट जाएगा, और ये दोनों पार्ट एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे। लेकिन रिफ्लेक्शन में आपको, मतलब मैं ये कह रहा हूं कि अगर इसको तो गोला मान के चलना, आपको सबको ही माना है, वैसे मैं जनरली जिसमें प्लेन कट कर रहा हूं उसको बता रहा हूं। तो ये दोनों तो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, इसके दो पार्ट रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, इसके दो पार्ट एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, बट ए के रिफ्लेक्शन में सामने बी है, ये भी तो देखो आप, और यहां भी ए के रिफ्लेक्शन में सामने बी है, तो ये इक्वली तो डिवाइड नहीं हुआ। यानी कि ये वाला प्लेन भी नहीं है, ये वाला प्लेन भी नहीं है, ये वाला प्लेन भी नहीं है, लेकिन 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 ये वाला प्लेन तो है ना। ये अगर मैं यहां से कट करते हुए ले जाऊं, मतलब इसके ये था, इसके यूं वाला प्लेन ले जाना ना, ये ऐसे था, हमें ये वाला प्लेन की बात करो, ऐसे कट करके ले जाना है। तो अगर मैं इसको ऐसे कट करते हुए ले जाऊंगा तो देखो ऊपर वाले ए के दो पार्ट होंगे, आगे वाला पीछे वाला, ये दोनों एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होंगे। फिर यहां से बीच में से, ये बीच में से ऐसे बॉन्ड करते हुए जाएगा, ये वाला बॉन्ड ऐसे करते हुए जाएगा, ऊपर से ऐसे आएगा, ऐसे करते हुए जाएगा। अब क्या होगा, जब ये ऐसे करते हुए जाएगा तो हम इसको दर्पण मान लेंगे, तो इसके रिफ्लेक्शन में, बी के रिफ्लेक्शन में बी है पीछे, ए के रिफ्लेक्शन में ए पीछे है, और इस ए के दो पार्ट हो जाएंगे आगे और पीछे, वो भी एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, रिफ्लेक्ट कर रहे होंगे, हम कहेंगे मिरर इमेज है। और नीचे भी आपका क्या होगा, बी जो होगा आगे और पीछे दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर भी पीओएस प्रेजेंट है, पीओएस प्रेजेंट है भाई। और अगर यहाँ पीओएस मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री
प्रेजेंट है तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, क्योंकि ये भी आपके सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज बनाने वाला है। तो एक तो आप दो तो इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनते हैं और ऑप्टिकल एक्टिव फॉर्म अब तक नहीं आई है, लेकिन एक ऑप्टिकल इनएक्टिव फॉर्म आ चुकी है, एक तो आ चुकी है। अब दूसरी की देखते हैं। यहां देखो, यहां अगर आप लोग ये वाला प्लेन लगाने वाले हो, ये वाला ऐसे वाला, तो ये आपके बिल्कुल भी काम नहीं आने वाला है, क्योंकि ए के रिफ्लेक्शन में बी है, ए के रिफ्लेक्शन में यहाँ ए है, लेकिन नीचे ए के रिफ्लेक्शन में बी है, तो ये वाला प्लेन तो काम नहीं आने वाला। कौन सा वाला, ये वाला प्लेन तो आपके काम नहीं आने वाला। अच्छा ये वाला प्लेन लगाओ, आप ये वाला प्लेन भी लगाओ ना ऐसे ऊपर से, तो यहां से अगर आप कट करोगे तो बी के रिफ्लेक्शन में ए आ जाएगा, तो ये वाला प्लेन भी आपके किसी काम का नहीं है। ये वाला प्लेन और ये वाला प्लेन तो आपके किसी काम का नहीं है, लेकिन एक प्लेन तो आपका बहुत अच्छे से काम का है। पूछो कौन सा, ये वाला। अगर आप यहां से प्लेन कट करोगे तो ऊपर बी है और नीचे भी बी है, तो बी के रिफ्लेक्शन में बी आ जाएगा, और ये पांचों के आधे आधे पार्ट तो एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। इसका मतलब इसमें भी आपका क्या है, पीओएस प्रेजेंट है, पीओएस प्रेजेंट है। वैसे इसमें एक और प्लेन जा सकता है, कौन सा जा सकता है पता है आपको, हम ऐसे वाला खींचे, अगर ये वाला यहां से कट करते हुए जाए ना, तो ये बी भी आधा कटेगा, ये वाला बी भी आधा कटेगा, ये वाला ए भी कटेगा आधा, ये वाला एम भी कटेगा और नीचे वाला बी भी कटेगा, तो ए के रिफ्लेक्शन में ए रह जाएगा। तो ये वाला प्लेन भी है एक यहाँ पे, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो मतलब ये आपके सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज है, यानी कि ये भी आपका ऑप्टिकल इनएक्टिव फॉर्म है। तो इसके दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनते हैं, दो ऑप्टिकल इनएक्टिव फॉर्म बनते हैं। ऑप्टिकल एक्टिव फॉर्म बिल्कुल भी नहीं है, जीरो है। तो Ma3B3 भी आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। Ma3B3 कॉम्प्लेक्स, Ma3B3 टाइप के जितने भी कॉम्प्लेक्स होंगे वो भी आपके ऑप्टिकल इनएक्टिव होंगे। ये बात आपको समझ में आ गई है, क्योंकि उनमें भी आपका क्या होता है, पीओएस प्रेजेंट होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होता है। अब आगे बढ़ते हैं। बहुत ज्यादा हैवी लग रहा होगा ना, भी डेली डेली आपको आदत पड़ जाएगी ना, पीओएस खूब पीओएस सीख लोगे आप लोग। चलो बाइडेंटल लिगेंड से स्टार्ट करते हैं। अगर मैं एम मेटल के साथ तीनों के तीनों जो बाइडेंटल लिगेंड है वो सिमेट्रिकल जोड़ दूं, सिमेट्रिकल बाइडेंटल लिगेंड जोड़ दूं, तब क्या होगा। सिमेट्रिकल बाइडेंटल लिगेंड में एग्जांपल बता देता हूं मैं आपको। CO के साथ तीनों के तीनों इन जोड़ दूं, इथाइलिन डायमीन का होल थ्राइस, ये कर दिया मैंने, ठीक है, 3 पॉजिटिव चार्ज। MAA का होल थ्राइस, N प्लस माइनस, एग्जाम्पल है आपका CON का होल थ्राइस 3 पॉजिटिव। अभी मुझे इसके क्या करने हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी देखनी है, इसके ऑप्टिकल आइसोमर्स देखने हैं, ये ऑप्टिकल एक्टिव फॉर्म बनाते हैं, ऑप्टिकल इनएक्टिव फॉर्म बनाते हैं। तो मैं आपको एक बात बता देता हूं, अगर आपके पास सेंटर मेटल एटम से जुड़े हुए बाइडेंटेड लिगेंड सिमेट्रिकल हैं तो ये हमेशा ऑप्टिकल एक्टिव होंगे, इसमें पीओएस पास नहीं करेगी। हम कहें तो कोई प्लेन पास नहीं करेगा जो उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर पीओएस क्या होगा, अब्सेंट होगा, ठीक है। ये बात आप बस ध्यान रख लो। अगर आपको तीनों के तीनों बाइडेंटेड लिगेंड सिमेट्रिकल दिख जाए तो वहां आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं, आप समझ जाओ वहां पे पीओएस अब्सेंट है और वो आपका सिमेट्रिकल है। तो मैंने क्या कहा, सिमेट्रिकल बाइडेंटल लिगेंड है तो पीओएस अब्सेंट है, पीओएस अब्सेंट है तो ये आपके ऑप्टिकल एक्टिव फॉर्म बनाएंगे, 100% श्योर है। अब आप कह रहे हो सर बताओ ना, ऐसे कैसे मान ले, पीओएस प्रेजेंट नहीं है, अब्सेंट है, ये कैसे मान ले। बिल्कुल सही बात है, कैसे मान ले, बिना बताए हुए तो नहीं मान सकते आप लोग, ठीक है। तो मुझे फील आ रहा है अगर मैं क्लास ऑफलाइन ले रहा होता तो आप पक्का बोलते सर कैसे, ये 100% आपका क्वेश्चन होता, आपके मन में भी आया होगा, है कि नहीं। तो ठीक है, हम कैसे बताते हैं, कैसे पीओएस कैसे प्रेजेंट नहीं है वो बताता हूँ। यहाँ से देखो, मैंने इन का लिखने का एक तरीका बताया था, आपको कहा था कि एन लिख दो और बाकी ऐसे स्पेस करके इन लिख दो, ठीक है। आप लिखने की जरूरत नहीं आपको इन, ठीक है। आप मैं तो आपको समझा रहा हूँ, ये एन होगा, यहाँ एन होगा, यहाँ चिलेट रिंग बन जाएगी, ठीक है। ये एन होगा, ये एन होगा, ये बन जाएगी आपकी रिंग किलेट। और कॉम्प्लेक्स पर कितना चार्ज है आपका, 3+ चार्ज है, ठीक है। अच्छा, आपको देखने से लग रहा होगा सर कट रहा है ये, तो यहां से काटेंगे हम, तो यहां से प्लेन काटेंगे तो ऊपर एन नीचे एन, ये एन ये एन ये एन ये एन, अरे वाह आपने तो कमाल कर दिया, प्लेन है इसमें,
जो इसको दो इक्वल में पार्ट कर रहा है कि नहीं, यानी पीओएस प्रेजेंट होनी चाहिए। अगर आप ऐसा देख रहे हो तो आप बिल्कुल गलत देख रहे हो, क्योंकि ये 2D नहीं है, ये स्ट्रक्चर 2D नहीं होता है, ये 3D स्ट्रक्चर है। और 3D में ये दिखेगा कैसा वो मैं आपको बताता हूँ। एक चीज बताता हूँ, यहां से आपको थोड़ा जल्दी समझ में आ जाएगा। ये देखो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में हम ऐसा देखते हैं, एक तो आपका स्क्वायर होता है, एक तो आपका स्क्वायर प्लेनर होता है, यूं करके होता है कि नहीं होता। सेंटर पे सेंटर मेटल एटम होता है, ऊपर आपका क्या होगा, एक लिगेंड होगा, नीचे भी एक लिगेंड होगा। अब यहां होगा क्या, देखो ये एन और एन, एक इन तो यहां दिख रहा है आपको, एक इन तो यहां दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये वाला भाई ये ऐसा ही तो है, एन एन, यहाँ एक एन यहाँ एक एन, ये है आपका इन, एक इन तो ऐसा। अब ये सेंटर मेटल एटम से एन जुड़ा हुआ है ना, ये वाला एन ये पीछे बना रहा है रिंग, ऐसे पीछे देखो, ये जो एन है ना, ये ऊपर वाला एन, ये ऊपर वाला जो एन है ये कहां बना रहा है, ये पीछे वाले एन के साथ क्या कर रहा है, रिंग बना रहा है। बना रहा है कि नहीं बना रहा, देखो ये एक रिंग तो ये है, और दूसरी रिंग यहां ऊपर से यहां आ रही है, तीसरी रिंग नीचे से यहां आ रही है, यहां मतलब जो ये वाला एन है ना, ये वाला एन यहां नीचे से यहां बना रहा है रिंग, यानी कि एक रिंग ऐसे जा रही है और दूसरी रिंग ऐसे जा रही है और तीसरी रिंग ऐसे जा रही है। अब आपने कट कहां से किया रिंग को, कट आपने यहां से किया। तो अगर आप यहां से कट कर रहे हो ना, यहां से यानी कि इस एन को ऐसे कट करते हुए ले जा रहे हो, ऐसे तो काट रहे हो आप, तो ये एन इस एन को रिफ्लेक्ट तो करेगा, लेकिन यहां से जब आप काटोगे देखो इस एन का ये एन तो रिफ्लेक्ट करेगा एक दूसरे को, करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन रिंग इसकी ये जा रही है और इसकी रिंग ये जा रही है, यानी कि एक रिंग उस तरफ हो जाएगी और दूसरी रिंग इस तरफ हो जाएगी। एक रिंग उस तरफ जा रही है, दूसरी रिंग इस तरफ आ रही है, तो क्या ऊपर वाली रिंग नीचे वाली को रिफ्लेक्ट कर रही है, नहीं कर रही है, नहीं कर रही ना। अब अगर रिंग रिफ्लेक्ट नहीं कर रही है एक दूसरे को, तो ये आपका क्या हो जाएगा, पीओएस यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। आप कहीं से भी पीओएस लगा लोगे तो पीओएस प्रेजेंट होगा नहीं। आप सोचो सर हम यहां से काटेंगे, अगर आप यहां से काटेंगे तो एक रिंग यहां दिख रही है आपको, और उधर तो रिंग है ही नहीं, यहां से भी नहीं कट रहा है। अब आप सोचो सर यहां से तो नहीं कट रहा है, आप सोचो सर हम यहां से काट रहे हैं, यहां से तो काट के देख ही लिया। अब आप कहोगे सर हम बीच में से काटेंगे, काटो ना बीच में से काटोगे तब भी ये वाली रिंग इधर रह जाएगी और ये वाली रिंग इधर रह जाएगी, बीच में से काटेंगे बाद में। तो इस रिंग के लिए ऊपर कोई रिंग नहीं है और इस वाली रिंग के लिए नीचे कोई रिंग नहीं है रिफ्लेक्ट होने के लिए। तो ये वाला जो फॉर्म होता है ये आपका क्या होता है, इसमें पीओएस जो होता है वो एब्सेंट होता है, और इसमें पीओएस एब्सेंट है, दैट्स व्हाई ये आपका क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है। ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है, यानी कि इसकी मिरर इमेज क्या होगी, एक दूसरे पर नॉन सुपर इम्पोजेबल होगी। ठीक है, अब इसकी मैं मिरर इमेज बना के देख लेता हूं और उसको आप सुपर इम्पोज करवा के देखो तो नहीं होगी, वो सुपर इम्पोज नहीं हो पाएगी। दैट्स व्हाई हम ये कह सकते हैं कि Ma3 टाइप की, यानी कि बाइडेंटेड लिगेंड जो होते हैं अगर वो सिमेट्रिक हैं तो वो आपके ऑप्टिकल एक्टिव बनेंगे। यहां से क्या होगा, CO यहां आ जाएगा और ये वाला N यहां चले जाएगा ऐसे करके, ठीक है ना, और ये वाला N यहां रहेगा, ये वाला N यहां रहेगा, इधर रिंग बन जाएगी, और ये वाला N यहां रहेगा, ये वाला N यहां रहेगा, इधर रिंग बन जाएगी। ठीक है, तो अगर मैं इसको उठा के यहां रख भी दूं तब भी एक दूसरे पर सुपर इम्पोज नहीं हो रहा है, तो वो तो देखना ही नहीं आपको। प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है, मतलब ये आपके नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है, और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, इनेंशियोमर भी कहते हैं, और इन्हीं को हम ऑप्टिकल आइसोमर भी कहते हैं। तो दो ऑप्टिकल एक्टिव फॉर्म आ जाएगी इसकी, दो ऑप्टिकल एक्टिव फॉर्म आ जाएगी इसकी। ठीक है, ये रही आपकी बात, आगे चलते हैं। अगर दो बाइडेंटेड लिगेंड हो जाए और दो मोनोडेंटेड लिगेंड हो जाए तब क्या होगा, अगर दो बाइडेंटेड लिगेंड है और दो मोनोडेंटेड लिगेंड है तब क्या होगा,
तब इसके दो फॉर्म बनेंगे, एक बनेगा आपका सिस और एक बनेगा ट्रांस। तो दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे इसके, एक सिस बनेगा और एक ट्रांस बनेगा। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बना के देखते हैं। एग्जाम्पल लिख लें, इसका एग्जाम्पल लिख लो, COCl2 इन का होल ट्वाइस, और ऊपर आ जाएगा आपका n पर, n क्यों आएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा ना, एक प्लस चार्ज आ जाएगा। तो इसका सिस फॉर्म बना सकते हैं आप, बना लोगे, आराम से बना लोगे। CO को सेंटर पे लिखोगे और दो इन को एक साथ लिख दोगे और दो Cl को एक साथ लिख दोगे, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा आपका Cl और यहाँ पर आ जाएगा आपका दूसरा Cl और यहाँ आ जाएगा आपका NN, ये बन गया आपका इन, NN ये बन गया आपका इन। ठीक है, ये तो इसका सिस फॉर्म है। ट्रांसफॉर्म देखते हैं इसका। ट्रांसफॉर्म कैसा होगा, ये देखो सेंटर मेटल एटम यहाँ जुड़ा होगा, यहां पर मान लो कि ये आ जाएगा N और ये आ जाएगा N, यहां आ जाएगा आपका N और यहां आ जाएगा आपका N। ठीक है, तो दोनों के दोनों N जो है, इन जो है वो 180 डिग्री पर आ गए और दोनों के दोनों Cl भी एक दूसरे से 180 डिग्री पर आ गए। तो ये वाली फॉर्म इसकी क्या हो जाएगी, ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। ठीक है, तो मैं सबसे पहले ट्रांसफॉर्म आपको समझाता हूं। क्या ट्रांसफॉर्म इसकी ऑप्टिकल एक्टिव फॉर्म है, तो आपको बिल्कुल सामने से दिख रहा होगा। आप यहां से अगर प्लेन पास कराओगे यहां से, तो ये प्लेन इसको इक्वल पार्ट में काट रहा है। ये वाला इन, ये वाला इन क्या है, एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहा है। अब आप सोच रहे होंगे सर अभी तो नहीं कर रहा था, आप तो करेगा भाई। ट्रांसफॉर्म में क्या हो रहा है, देखो ना, यहाँ इन है, यहाँ इन है और ये Cl है और नीचे Cl है, तो मैंने यहां से इसको बीच में से काटा, तो ये वाला इन इस वाले इन को रिफ्लेक्ट करेगा। सेंटर मेटल के दो पार्ट हो जाएंगे, इधर वाला गोला आधा गोला इधर वाले आधे गोले को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, यानी कि मिरर इमेज बनाएगा। और इस वाले Cl का जो गोला है उसके दो आधे आधे पार्ट हुए वो एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करेंगे, नीचे वाले के भी दो पार्ट एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करेंगे। यहाँ पर तो POS है, प्रेजेंट है, POS प्रेजेंट है भाई यहाँ पे। और अगर POS प्रेजेंट है तो ये आपका क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव फॉर्म है। ये तो ऑप्टिकल इनएक्टिव है, ये तो कंफर्म हो गया, श्योर है। यहां से देखते हैं, यहां से फिर से किताब से देखना पड़ेगा, यहां से आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा, है कि नहीं है। अब देखो सिस में क्या हो रहा है कि ये दोनों Cl यहां है। अब इन कैसे बना है, देखो ये N है, यहां से इधर आया और ये वाला जो N है ना, ये वाला N आगे रिंग बना रहा है। देखो ये आगे रिंग बना रहा है और ये वाला पीछे रिंग बना रहा है। ये इधर पीछे रिंग बना रहा है और ये वाला इधर आधे रिंग पीछे। ये देखो नीचे से N यहां रिंग बना रहा है, ऊपर वाला N यहां रिंग बना रहा है और दो Cl यहां है। अब मैं आपसे पूछूं कहां से प्लेन कट करने वाले आप, देखो अगर आप कहीं से भी प्लेन कट करोगे ना, चाहे आप यहां से प्लेन कट करोगे, ये Cl तो एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर देगा, ठीक है। लेकिन इस N को रिफ्लेक्ट करने के लिए यहां से देखो, यहां से रिंग कट रही है ना, यहां से रिंग कट रही है, इस वाली रिंग यहां से कट रहा है, ये वाली रिंग को रिफ्लेक्ट करने के लिए इधर कोई रिंग नहीं है, जबकि नीचे की ओर रिंग है, और नीचे वाली रिंग के लिए इधर कोई रिंग नहीं है रिफ्लेक्ट करने के लिए। तो ये वाला प्लेन तो आपका बिल्कुल भी काम नहीं आने वाला है। यहां से प्लेन कट करोगे, यहां से प्लेन कट करोगे तो नीचे वाली रिंग के लिए ऊपर कोई रिंग नहीं है, और इस ऊपर वाली रिंग के लिए इस साइड कोई नीचे रिंग नहीं है, यानी कि यहां से तो POS पॉसिबल नहीं है। तो अगर यहां पर मैं कहूं कि कोई प्लेन पॉसिबल नहीं है जो इसको दो इक्वल हाफ में काटे, तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री यहां पर क्या है, अब्सेंट है। और प्लेन ऑफ सिमेट्री अब्सेंट है तो ये आपका ऑप्टिकल एक्टिव है। तो ये वाली फॉर्म जो होती है ना, ये ऑप्टिकल एक्टिव फॉर्म होती है। समझ में आ रही बात। तो MAA2B2 टाइप की ट्रांसफॉर्म ऑप्टिकल इनएक्टिव होती है, सिस फॉर्म क्या होती है, ऑप्टिकल एक्टिव होती है। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। सिस फॉर्म जो होती है वो ऑप्टिकल एक्टिव होती है, ट्रांसफॉर्म जो होती है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होती है। ट्रांसफॉर्म ऑप्टिकली इनएक्टिव होती है, सिस फॉर्म ऑप्टिकली क्या होती है, एक्टिव होती है। अब अगर सिस फॉर्म ऑप्टिकल एक्टिव है तो इसका मिरर इमेज बनेगा कि नहीं बनेगा, आप बना सकते हो आराम से। इसका मिरर इमेज बनाओगे आप, आराम से बना लोगे। यहां से आप मिरर इमेज बनाओ, इसका ड्रॉ करो ऐसे करके, तो आपको दिखेगा यहाँ Cl दिखेगा, यहाँ Cl दिखेगा, सेंटर मेटल एटम कोबाल्ट है, ऊपर आपका क्या दिखेगा, N दिखेगा, यहाँ पर आपका N दिखेगा। एक रिंग ये इन की बन गई, यहाँ आपको N दिख जाएगा, यहाँ पर आपको N दिख जाएगा, एक रिंग ये बन गई आपकी इन। ठीक है, बन गई कि नहीं बन गई। और यहाँ पर आ जाएगा आपका +1 चार्ज। तो ये वाले रिंग इस वाली रिंग पर नॉन सुपर इम्पॉसिबल है, हमने POS चेक कर लिया प्लेन ऑफ सिमेट्री से, हमें पता चल गया। आप उठा करके यहाँ रखोगे तो ये एक दूसरे पर अध्यारोपित भी नहीं हो रही है। ऐसे दो पार्ट आपके एनेंसियोमर कहलाते हैं।
ठीक है, इनको ही ऑप्टिकल आइसोमर भी कहते हैं। अब इसमें से एक डी होगा, एक एल होगा, ठीक है। अब वो क्या है, मैंने आपको पहले कहा था डी और एल कौन होगा वो हम नहीं बता सकते हैं बिना प्रैक्टिकल के, लेकिन बुक्स में लिखा होता है तो आप वहां से उठा करके चेक करके लिख सकते हो, लेकिन उसमें आपका कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए आप डी एल मत मानो, ये कहो आइदर डी और आइदर एल, इनमें से कोई एक डी हो सकता है, कोई एक एल हो सकता है, इतना हमें पता है, लेकिन प्रैक्टिकली जब तक नहीं करेंगे तब तक आपको थोड़ी ना पता चलेगा कौन सा डी है कौन सा एल है, ठीक है। ये बात तो आप सेट रख लो, इसमें से कोई एक डी है कोई एक एल है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। मैंने आपको स्टार्ट में बता देता, ऑप्टिकल एक्टिविटी हम हमेशा क्या करते हैं, प्रैक्टिकली देखते हैं, तो थ्योरेटिकली हम उसको नहीं बता सकते हैं, कंसिडर नहीं कर सकते हैं, बस इसमें से एक डी है एक एल है, इतना आपको श्योर रखना है, ठीक है। ऑप्टिकल एक्टिव है सिस वाला फॉर्म, ट्रांस वाला फॉर्म ऑप्टिकल इनएक्टिव है, ठीक है। तो इसके दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनते हैं और दो ऑप्टिकल एक्टिव फॉर्म, ये देखो ये ऑप्टिकल एक्टिव फॉर्म है, ये ऑप्टिकल एक्टिव फॉर्म है इसकी, है ना, ये इसकी एक दूसरे की मिरर इमेज हो जाएगी, और जो इसकी ट्रांसफॉर्म थी वो आपकी क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, चलो लास्ट एग्जाम्पल है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए, एक बाइडेंटेट हो जाए और 4 मोनोडेंटेट लिगेंड हो जाए, यानी कि मेटल से एक बाइडेंटेट लिगेंड जुड़ा हुआ है और 4 मोनोडेंटेट लिगेंड जुड़े हुए हैं, 4 मोनोडेंटेट में अलग अलग जुड़ गए, मान लियो n+-, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल मैं आपको लिखवा देता हूँ, जैसे CO है, CO के साथ 2 Cl2 जुड़ जाए, 2 NH3 जुड़ जाए और एक इन जुड़ जाए, ऐसे करके एक कॉम्प्लेक्स बना लो और इस पर आपका +1 चार्ज आ जाएगा। तो इसके कितने फॉर्म बन सकते हैं, देखो इसके भी आपके 2 ही फॉर्म बनेंगे, ठीक है, एक तो ट्रांस बनेगा एक सिस बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, एक सिस फॉर्म बन सकता है इसका, एक और आपका ट्रांसफॉर्म बन सकता है। अब सिस फॉर्म कब बनेगा, जब Cl और NH3 एक साइड हो जाएंगे, ऐसे करके, जैसे यूं मान लो आप लोग, ये आपका सेंटर पर CO है, इधर मान ले आपका क्या हो जाएगा, Cl हो जाएगा, इधर मान लो आपका Cl हो जाएगा, यहां मान लो आपका क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा, इन में हम ये लिख लें n हो जाएगा इधर, ठीक है। ये लो ये इन है और यहां आपका क्या है NH3 और यहां क्या आपका NH3, तो यह कंप्लीट आपका सिस फॉर्म है, ठीक है, कंप्लीट सिस फॉर्म है, ये दोनों भी आपके 90 डिग्री पर, ये दोनों भी 90 डिग्री पर है, ठीक है, ये आपका सिस फॉर्म है। इसका ट्रांसफॉर्म बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। इसका ट्रांसफॉर्म कैसे बनाएंगे, इसका ट्रांसफॉर्म Cl को यहाँ ले लो, लोग इसका ट्रांसफॉर्म बन जाएगा, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, कैसे ले लो, आप ऐसा ले सकते हो, इसको CO यहाँ ले लो और ऐसे ले लो इसको, ठीक है, तो यहाँ पे इन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा आप चाहो तो इसका ना एक और ट्रांसफॉर्म ले सकते हो कि NH3 यहाँ ले लो, Cl यहाँ ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। अब हमें डिफाइन ये करना है कि सिस फॉर्म के ऑप्टिकल आइसोमर्स बनेंगे, ऑप्टिकल एक्टिव फॉर्म बनेगी या नहीं बनेगी, या ट्रांसफॉर्म के ऑप्टिकल एक्टिव फॉर्म बनेगी या नहीं बनेगी। तो हम यहाँ से एक चीज देख लें, देखो किताब से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ये ज्यादा इजी पड़ रहा है समझाना, है ना। पहले मैं ट्रांस बताता हूँ आपको, देखो ये ऊपर Cl है, नीचे Cl है, इधर NH3 इधर NH3, यहाँ इन है, ठीक है, NN। आप कुछ मत करो, बस देखो कितना इजी है, आप ये वाला प्लेन लगा दो, ये वाला देखो ऊपर का जो Cl है उसके गोले का आधा गोला, पीछे का आधा गोला, ये दूसरे एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करेंगे। नीचे वाले Cl के साथ भी यही कंडीशन होने वाली है, यानी कि यहाँ से ये वाला Cl 2 भाग में कटेगा, ये वाला 2 पार्ट में कटेगा, तो ये ऊपर और नीचे एक दूसरे का आधा आधा भाग एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है, इतना तो पता चल गया। जब हम यहाँ से बीच में से काटेंगे ना, तो इधर NH3 बचेगा, इधर NH3, यानी कि NH3 को रिफ्लेक्ट कौन कर रहा है, NH3, तो ये एक दूसरे की मिरर इमेज है, क्योंकि ये भी बीच में से कटा है, तो यहाँ भी इन का NH2CH2 इधर आ जाएगा पार्ट और इन का NH2CH2 पार्ट इधर आ जाएगा। यहां से हम POS लगा सकते हैं यहाँ पे, यानी कि प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे प्रेजेंट है, और ट्रांसफॉर्म में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, इसका मतलब ये ऑप्टिकल इनएक्टिव है, ये तो बेटा ऑप्टिकल इनएक्टिव फॉर्म है। अब ये ऑप्टिकल एक्टिव फॉर्म है या नहीं है, अब देखो
ये बिल्कुल है, ऑप्टिकल एक्टिव दिखेगी आपको। इसमें आपको आपको पीओएस एब्सेंट दिखेगा यहाँ पे, आप खुद ही देख लो। अभी अब हर बार बताने की जरूरत नहीं है, आप समझ ही गए होंगे। देखो ये एन यहाँ है ना, और इस एन से यहाँ बना हुआ रिंग, ये बनी हुई है ना रिंग, ये रिंग बनी हुई है, ठीक है। अब आप कितनी भी कोशिश कर लो, कहीं से भी कट कर लो, रिंग को रिफ्लेक्ट करने के लिए दूसरी रिंग आपके पास मौजूद ही नहीं है। आप कितना भी काट लो ना, इसको कहां से कट करोगे। देखो ये दोनों सीएल है, एक NH3 ऊपर लगा हुआ, एक NH3 यहाँ लगा हुआ। देखो ऊपर NH3 है, नीचे NH3, यहाँ NH3 है। अब यहां से भी कट करोगे ना तो इस NH3 तो यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। जब आप यहाँ से कट करोगे ये सीएल रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, लेकिन ये वाला जो NH3 है ना, ये वाला, ये इस एन के साथ रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि ये तो इन का एन है और ये NH3 है। तो आप यहाँ से पीओएस लगाओ, चाहे यहाँ से प्लेन लगाओ, चाहे यहाँ से प्लेन लगाओ, यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होने वाली, यानी कि प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पर एब्सेंट है। और अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है, नहीं है, तो ये वाली फॉर्म आपकी ऑप्टिकल एक्टिव हो जाएगी। और अगर ये वाली फॉर्म ऑप्टिकल एक्टिव है तो इसका एक मिरर इमेज भी बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा, ये दोनों, इसका जो मिरर इमेज बनेगा वो दोनों एक दूसरे पर सुपर इम्पोज नहीं हो रहे होंगे। आप लोग बना करके देख लेना, इस चीज को बना लोगे ना, तो यहाँ पे दर्पण लगा करके इसका मिरर इमेज बनाना है बस, ठीक है। तो यहां तक आपका मैंने कंप्लीटली ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आपको समझा दिया। मैंने आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी समझा दिया, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी समझा दिया। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा।